हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th हिंदी स्टूडेंट हैं और आप 25 में एग्जाम देने वाले हैं तो आज की यह वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 12th हिंदी का जो आपका पहला क्वेश्चन आता है पेपर में वो आपका होता है बहुविकल्पी प्रश्न से रिलेटेड, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के लिए आता है। गद्य और पद्य से मिलाकर के आपके 10 नंबर के लिए आते हैं, जिसमें से 5 नंबर के लिए गद्य से आता है और 5 नंबर के लिए पद्य से आता है। तो गद्य से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं वो सब हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, और पद में भी हम लोग एक पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। यानी कि टोटल अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 4 तक देख लिया था। आज का वीडियो का पार्ट नंबर 5 रहने वाला है, इसके बाद एक पार्ट और आएगा और फिर आपके क्लास 12th हिंदी के जो बहुत महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उसमें से आपके 80 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न तैयार हो जाएंगे और इन्हीं में से प्रश्न आपको अपने बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए यदि आप लोगों ने इससे पहले के वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग उसे भी जरूर जाकर के देख लीजिएगा। और पार्ट नंबर 5 में जो हम लोग आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं उसको आइए देखना शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपको क्लास 12th हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज हिंदी के लिए मात्र 50 रुपीज़ रखा गया है, जिसको भी ज्वाइन करना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप मिल जाएगा। वहां से आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए पार्ट नंबर 5 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं उसको देखना शुरू करते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। तो आज के जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला आपका रहने वाला है कि तार सप्तक के प्रवर्तक या फिर आप बोल सकते हो संपादक कौन है। ठीक है, यहाँ पर चीजें आपको क्या है कि तार सप्तक के प्रवर्तक की बात करो या फिर संपादक की बात करो, आपको ये चीज इसमें बतानी है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन रहेंगे, जैसे कि पहला ऑप्शन है अज्ञे, दूसरा ऑप्शन धर्मवीर भारती, तीसरा ऑप्शन है नारायण त्रिपाठी और चौथा ऑप्शन आपका सुमन राजे। इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन रहेंगे और आपको उसमें से सही आंसर बताना है, सही पर टिक लगाना है या फिर अपनी कॉपी में से नोट कर देना है। तो तार सप्तक के प्रवर्तक या संपादक आपके अज्ञे हैं, इसी प्रकार से आप लोग टिक लगा लीजिए और याद कर लीजिए अच्छे तरीके से। इन्हीं में से प्रश्न आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की 2025 में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है। अब यहाँ पर बहुत सारी रचनाएं लिखी गई हैं, इनमें इन रचनाओं को देखना है और आपको बताना है कि इसमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है। पहली रचना आपकी है कानन कुसुम, दूसरा है सिद्धराज, तीसरा आपका उत्तरा और चौथा है आपका दीपशिखा। तो सिद्धराज जो आपका वो कब मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तो इस पर आप सही टिक लगा लीजिए, याद कर लीजिए अच्छे तरीके से। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको करवा रहा हूँ सभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सभी को आप लोग यहाँ पर याद करते हुए चलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है कि रीतिकाल की प्रमुख विशेषता आपको बतानी है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया प्रकृति चित्रण, दूसरा दिया गया ईश्वर वंदना, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया है मुक्तक काव्य रचना और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया युद्धों का सजीव वर्णन। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, रीतिकाल की प्रमुख विशेषता बतानी है, जिनमें जो आपका सही ऑप्शन होगा आपका होगा मुक्तक काव्य रचना। तो इस पर आप लोग सही टिक लगा लीजिए और याद कर लीजिए अच्छे तरीके से। इसे भी आप लोग याद कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष आपको यहाँ पर बताना है। पहला ऑप्शन आपका देगा सन 1951, दूसरा ऑप्शन आपका देगा सन 1959, तीसरा ऑप्शन आपका देगा सन 1954 और चौथा ऑप्शन आपका देगा 1957। तो यहाँ पर तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष आपका 1959 ईस्वी है। इस पर आप लोग मतलब टिक लगा लीजिए और अच्छे तरीके से याद कर लीजिए इसको। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये होता है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता कौन है। जो प्रिय प्रवास है वो किसकी रचना है, इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने इसी प्रकार से रहेंगे और इनमें से जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ इनमें से कितने को मतलब कितने के आंसर आपको पहले से पता थे वो सभी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता कौन है। पहला ऑप्शन है आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ, दूसरा ऑप्शन है आपका रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा ऑप्शन है आपका जगन्नाथ रत्नाकर और चौथा ऑप्शन है आपका जयशंकर प्रसाद। तो प्रिय प्रवास जो आपका एक महाकाव्य के रचयिता आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी हैं। तो इसीलिए आप लोग पहले वाले ऑप्शन पर सही टिक लगाइए और अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को देखते हैं। और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही में इस पेज पर जितने भी क्वेश्चन करवाए गए हैं इसमें से कितने के आंसर आपको पहले से पता थे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है। यानी कि जो आपका ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा है इसके प्रतिनिधि कवि कौन है। पहला ऑप्शन कबीरदास, दूसरा ऑप्शन तुलसीदास, तीसरा ऑप्शन सूरदास, चौथा ऑप्शन बिहारी। तो सभी लोग याद रखेंगे इसको
की जो ज्ञानाशयी भक्ति शाखा है इसके प्रतिनिधि कवि आपके कबीरदास हैं, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके बोर्ड परीक्षा में बन सकता है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन आपका, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है। यहाँ पर भी आपको, यहाँ पर इसको भी याद कर लेना अच्छे तरीके से। क्वेश्चन और भी आपका था तार सप्तक के प्रवर्तक कौन है, तो वहां पर भी आपका आंसर था अज्ञेय, और प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, यहाँ पर भी आपका आंसर होगा अज्ञेय। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, जैसे कि पहला ऑप्शन नरेश मेहता, दूसरा ऑप्शन अज्ञेय, तीसरा ऑप्शन रघुवीर सहाय, तीसरा चौथा ऑप्शन आपका मुक्ति बोध, और उनमें से आपको सही जवाब देना है। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक आपके हैं अज्ञेय। इस पर आप लोग सही टिक लगा लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया संधिनी गीत संग्रह किसका है। क्या क्वेश्चन है आपका, संधिनी गीत संग्रह किसका है। पहला ऑप्शन है सुमन राजे का, दूसरा ऑप्शन है कीर्ति चौधरी का, तीसरा ऑप्शन है आपका महादेव वर्मा, और चौथा ऑप्शन आपका शकुंतला। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि सांधनी जो गीत है, ये गीत संग्रह आपका महादेव वर्मा का है। जो पहले से इसका जीवन परिचय वगैरह याद किए होंगे उनको ये चीज पता होगी। तो सांधनी गीत संग्रह आपका महादेव वर्मा का है। तो इस पर सही टिक लगा लीजिए, याद कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपका, खलिक बरी के रचयिता कौन है। क्वेश्चन क्या है आपका, खलिक बरी के रचयिता कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका भी आंसर आपको याद होना चाहिए। पहला ऑप्शन है आपका कुशल लाभ, दूसरा ऑप्शन है आपका भट्ट केदार, तीसरा ऑप्शन है आपका मलिक मोहम्मद जायसी, और चौथा ऑप्शन है आपका अमीर खुसरो। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि खलिक बरी के रचयिता कौन है। सभी लोग याद रखेंगे अमीर खुसरो, एक बार दो बार अपनी कॉपी में नोट करेंगे और साथ ही में याद भी कर लेंगे 3-4 बार। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद हो जाएंगे कि खलिक बरी के रचयिता कौन है। इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया छायावाद के प्रवर्तक कौन है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन आया है कि छायावाद के प्रवर्तक कौन है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, तीसरा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, और चौथा ऑप्शन है आपका निराला। तो इसमें से आपको बताना है कि छायावाद के प्रवर्तक कौन है। सही जवाब आपका है जयशंकर प्रसाद, जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए अच्छे तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं अगले पेज पर। उससे पहले इस पेज पर जितने भी क्वेश्चन करवाए गए हैं, इनमें से कितने के जवाब आपको पहले से पता थे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ जाते हैं। इस पेज को हमें यहाँ पर हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन है आपका सरहपा, दूसरा ऑप्शन है चंदर बरदाई, तीसरा ऑप्शन है आपका जगनिक, और चौथा ऑप्शन है आपका गोरखनाथ। तो सभी लोग बताओ कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। सही जवाब है आपका सरहपा। सभी लोग याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया सुमित्रानंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो किस रचना के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रानंद पंत को, ये चीज आपको इसमें बताना है। पहला ऑप्शन आपका है लोकायतन, दूसरा ऑप्शन है चिदम्बरा, तीसरा ऑप्शन है उर्वशी, और चौथा ऑप्शन है आपका कला और बूढ़ा चांद। तो सभी लोग याद रखिएगा कि सुमित्रानंद पंत को जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो आपका चिदम्बरा उनकी रचना पर मिला था। तो इसलिए आप लोग बी वाले पर सही टिक लगा लीजिए और इसे याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है। कोई क्वेश्चन है आपका कि अज्ञेय द्वारा संपादित जो आपका दूसरा सप्तक है इसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है। इसी प्रकार से आपका जो तीसरा सप्तक था उसका प्रकाशन वर्ष भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, क्योंकि आपका 1959 ईस्वी होता है। और उसी प्रकार से अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष आपका 1951 ईस्वी होता है। इसे भी नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। ऑप्शन इस प्रकार से आपके सामने रहेंगे कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन जब आपको अच्छे तरीके से चीजें याद होंगी तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसे भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया है परशुराम की प्रतीक्षा काव्य कृति किसकी है। क्या क्वेश्चन है आपका, परशुराम की प्रतीक्षा काव्य कृति किसकी है। इसी प्रकार से आपके सामने ऑप्शन रहेंगे। पहला ऑप्शन मुक्ति बोध, दूसरा ऑप्शन गिरिजा कुमार माथुर, तीसरा ऑप्शन धर्मवीर भारती, और चौथा ऑप्शन आपका रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पर परशुराम की प्रतीक्षा जो काव्य कृति है आपकी रामधारी सिंह दिनकर जी की काव्य कृति है, इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि आंसू के रचनाकार कौन है। क्या क्वेश्चन है आपका कि आंसू के रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन अज्ञेय,
तीसरा ऑप्शन प्रेमचंद्र और चौथा ऑप्शन आपका महादेवी वर्मा। तो आंसू के रचनाकार आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं, सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो इस प्रकार से अभी तक हम लोग जो क्लास 12th हिंदी के जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को कर रहे थे, उसमें हम लोग अभी तक 70 प्रश्नों को कर चुके हैं। अब यहाँ पर 10 प्रश्न और बचते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे और फिर आपकी क्लास 12th हिंदी के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो यदि आपको यहाँ से वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।